आपको बताएं कि मानसून का स्पेल तो थम गया है, लेकिन शहर के कुछ इलाकों के लिए मसाइल का पहाड़ खड़ा कर गया है। हरबंसपुरा के इलाके में गंदे पानी और बारिशी पानी ने इलाका मकीनों का जीना महाल कर दिया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गई है। नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों की दरख्वास्त के बावजूद इंतज़ामिया खामोश है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद आकिब। जी आकिब। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मानसून का स्पेल तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ इलाके शहर के ऐसे हैं जहां पर बारिशी पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका और इलाका मकीनों की मुश्किलात दोगुना हो गई हैं, क्योंकि बारिशी पानी के साथ जो गटर का पानी है वो भी मिक्स हो चुका है। और मैं ऐसे ही एक इलाके में मौजूद हूँ जहां पर हरबंसपुरा आसिम टाउन का इलाका है, जहां पर गुज़िश्ता 10 रोज से जो है वो गटर का पानी पूरी गली में खड़ा हुआ है। पहले इलाका से जानते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने दिनों से यार पानी खड़ा है, कोई इंतजामिया यहाँ पर आई है कि नहीं आई, और मजीद उनका क्या कहना है। जी बताइएगा भाई, पानी कब से खड़ा है यहाँ पर और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? भाईजान ये तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए, पानी बिल्कुल ऐसे खड़ा। अभी तो पानी थोड़ा सा वो आगे तक खड़ा था और इतने परेशान है कि नमाज पढ़ने के लिए हम लोग तंग होते हैं और ऊपर से पाँव में कीड़े पड़ गए लोगों के। यहाँ पे पानी खड़ा हो गया और लोगों के घरों में पानी चला गया, मस्जिद तक बंदा नहीं जा सकता है। बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी सर बताइएगा क्या मुश्किलात आ रही है? देखिए जी, ये मुश्किलात जो है वो आपके सामने है। जहाँ ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे, घरों में बंदे मुकीम है, परेशान है, कोई इसका सदेबाब करने वाला नहीं है। यहाँ लोग इतने परेशान है कि यहाँ तो मस्जिद देखे ना, मस्जिद का रास्ता कितना डूबा हुआ है, कोई बंदा नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता और इनको कोई समझ नहीं लग रही कि इन्होंने यहाँ आके किसी को देखना है, करना है, क्या नहीं करना। जी बिल्कुल, ये अहले इलाका की बात आपने सुनी। उनका कहना था कि इंतजामिया जल्द से जल्द उनकी मुश्किलात हल करे, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने नमाज पढ़ने जाना है उनके लिए भी मुश्किलात हैं। जो घरों में रह रहे हैं उनका घर से बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हुआ है और जो कारोबारी तबका है वो भी शदीद मुतासिर है। जी डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का थाना शाहदरा और गड़ी शाहू का दौरा, साइलिन से मुलाकात की, मसाइल के फौरी हल की हिदायत दी। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि थाने आने वाले हर शहरी को बरवक्त इंसाफ और बेहतरीन पुलिस सर्विस फराहम की जाए। अवाम दोस्त पुलिसिंग के फ़रोग और थानों में सर्विस डिलीवरी बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। थाना शाहदरा और गड़ी शाहू का दौरा किया है। कामरान ने थाने के मुख्तलिफ लोगों को तफसीली मुआयना किया। डीजी ऑपरेशन ने थानों में मौजूद साइलिन से भी मुलाकात की, शहरियों से थाने आने की वजह और शिकायत दराखत की और मसाइल के फौरी हल की हिदायत जो है वो एसएचओ को जारी की। डीजी ऑपरेशन ने हालात का मुआयना किया। मुसलमान से फर्दन मुकदमात की तफसील जो है वो मालूम की। हालात में मौजूद हर मुलज़िम से नाम और गिरफ्तारी की वजह दराख्त की। एसएचओ से मुकदमात पर ब्रीफिंग दी। फ्रंट डेस्क, मुहर्रर ऑफिस और दीगर शोबों का भी दौरा किया और सरकारी रिकॉर्ड का जो है वो तफसीली जायजा लिया। थानों में शफाफियत, कानून के मुताबिक कार्रवाई और रिकॉर्ड की दुरुस्त देखभाल यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन ने हिदायत जारी की। डीजी ऑपरेशन ने एसएचओ को शहरियों के साथ खुशी रखी और इज्जत से पेश आने की हिदायत जारी की। डीजी ऑपरेशन का कहना है कि थाने में आने वाला हर शहरी को बरवक्त इंसाफ और बेहतरीन पुलिस सर्विस फराहम की जा रही है। तो मुझे कहना था कि अवाम दोस्त पुलिसिंग के फरोग और थाने में सर्विस डिलीवरी बेहतरी के लिए जो है वो इमदा भी इक़दाम जारी रहेंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का थाना शाहदरा और गड़ी शाहू का दौरा, साइलिन से मुलाकात की, मसाइल के फौरी हल की हिदायत दी गई हैं। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि थाने आने वाले हर शहरी को बरवक्त इंसाफ और बेहतरीन पुलिस सर्विस फराहम की जाए। अवाम दोस्त पुलिसिंग के फ़रोग और थानों में सर्विस डिलीवरी बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का थाना शाहदरा और गड़ी शाहू का दौरा, साइलिन से मुलाकात की गई है और मसाइल के फौरी हल की हिदायत भी दी गई हैं। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि थाने आने वाले हर शहरी को बरवक्त इंसाफ और बेहतरीन पुलिस सर्विस फराहम की जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, यूनाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 15 साला लड़का बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। आसिफ रफ़ीक को रेस्क्यू गोताखोर टीम ने हर जौहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और निश्तर कॉलोनी के इलाके यूनाबाद में बारिश का जमा होने वाला पानी कीमती जान ले गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 15 साला आसिफ वल्द रफ़ीक बारिश के पानी से बनने वाले जौहर में नहाते हुए डूब गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू की गोताखोर टीम ने फौरी बच्चे को पानी से बाहर निकाला और तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी। रेस्क्यू हुकाम ने वालिदैन से अपील की है कि बारिश के दौरान बच्चों को जौहरों, नालों और दीगर खतरनाक मकामात से दूर रखें। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल है। डायरेक्टर जनरल PDMA का कहना है कि दरियाओं के पार्ट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं।
फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम बुनियादी सहूलियात और अद्वियात फराहम की जाएंगी। मानसून बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं में तूफानी की सूरत हाल है। पीडीएम पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दरियाओं का बहाव मुस्तहकम रहा। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौनसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग में पानी का बहाव 3,34,000 और चश्मा में 3,70,000 क्यूसिक है। पीडीएमए के मुताबिक तौनसा बैराज में पानी का बहाव 3,13,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे पर आ गई है। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,43,000 क्यूसिक है। खानकी के मकाम पर 1,38,000 क्यूसिक, जबकि कादरा आबाद के मकाम पर पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसिक है। तरीमू में पानी का बहाव 1,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में बल्लोकी के मकाम पर पानी का बहाव 81,000 क्यूसिक है। सिद्धनाई के मकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। नारोवाल नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। डीजी पीडीएम में उमर अब्बास का कहना है कि शहरी मौसम और सैलाब की सूरत हाल के पेश नजर दरियाओं, नहरों और नदी नालों के अतराफ सैरो तफरी से गुरेज करें। मानसून की बारिशें वबाई अमराज में इजाफा होने लगा है। 24 घंटे में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो और जल्दी अमराज के 700 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन ने खाने पीने की अशिया को ढांप कर रखने की तलकीन की है। मानसून की बारिशें, वबाई अमराज बढ़ने लगे। शहर में डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो और जिल्दी अमराज में इजाफा। 24 घंटे में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो और जिल्दी अमराज के 700 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल में 160 जबकि जिना अस्पताल में 140 मरीज आए। लाहौर जनरल अस्पताल में 120, सर्विसेज 110 और गंगाराम अस्पताल में 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बारिश का जमा पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रहा है। उबला या फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल किया जाए। खाने पीने की अशिया को ढांप कर रखें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। रावियों और बदामी बाग सब्जी मंडियों में सफाई ऑपरेशन तेज। जदीद मशीनरी से सफाई, वेस्ट लिफ्टिंग और सड़कों की धुलाई जारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रावी मंडी में जदीद मैकेनिकल लिफ्टिंग सिस्टम के जरिए कूड़ा तल्फ किया गया, जबकि बदामी बाग फ्रूट और सब्जी मंडी में भी सफाई का अमल जारी रखा गया है। हफ्ता और जुम्मा के दौरान बदामी बाग मंडी से 94 टन से ज़ायद वेस्ट इकट्ठा किया गया है और मंडी की सड़कों की रोज़ाना धुलाई और सफाई के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तारीख में पहली बार बदामी बाग मंडी की सड़कों की मैकेनाइज्ड स्वीपर्स के ज़रिए धुलाई शुरू की गई है। सफाई का मकसद मंडी में आए खरीदारों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करना है। पंजाब में ट्रैफिक हादसात नहीं थम सके। 24 घंटों में 9 अफराद जांबक और 1000 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। लाहौर 167 हादसात के साथ सर फहरिस्त रहा। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक हादसात तशवीशनाक हद तक बरकरार हैं। रेस्क्यू 1122 की गुज़िश्ता 24 घंटों की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह भर में 1001 ट्रैफिक हादसात पेश आए। 9 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1157 अफराद जख्मी हुए। अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर 167 हादसात के साथ सर फहरिस्त रहा। मुल्तान में 82 और फैसलाबाद में 56 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। लाहौर में रेस्क्यू टीमों ने 69 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। 119 अफराद को जाए हादसा पर इत्फराम की। रेस्क्यू तर्जुमान फारूक अहमद के मुताबिक 518 शदीद जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 952 मर्द और 205 खवातीन शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, रफ्तार पर काबू रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। सीटीओ लाहौर के हुक्म पर हादसात में मुलविस 110 ड्राइवर्स के लाइसेंस मुअत्तल। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग करने वालों पर मुकदमात भी दर्ज होंगे। सीटीओ लाहौर के मुताबिक अब हर मुहल्लिक हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल किया जाएगा। मुअत्तल लाइसेंस के बावजूद दोबारा ड्राइविंग करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। सैयद अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 1 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। मुहल्लिक हादसात के जिम्मेदार ड्राइवर्स को लाइसेंस मुअत्तली के साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना होगा। सीटीओ लाहौर ने कहा है कि शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। सीटीओ लाहौर का मजीद कहना है कि हादसात की रोकथाम और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए सख्त कानूनी इक़दाम जारी रहेंगे। पंजाब में तजावुज़ात माफिया के गेश शिकंजा सख्त कर लिया गया है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में खसूसी डेस्क कायम। इंक्रोचमेंट सूबा भर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों की निगरानी करेगा।
तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पंजाब भर में 1310 मुकामात पर नाजायज तजावजात की निशानदेही की गई। सुबह भर में अब तक 1280 से ज्यादा मुकामात से तजावजात का खात्मा किया जा चुका है। तजावजात खत्म होने के बाद इन मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल बहाल है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खसूसी इंक्रोचमेंट डेस्क तस्वीर, वीडियोज और शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाइयों की मुसलसल निगरानी कर रहा है, जबकि इसे जदीद IT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से भी मुंसलिक किया गया है। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नजीर के मुताबिक तजावजात के खात्मे से ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आई है। शहरी बर वक्त अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हैं और इनके ईंधन की भी बचत हो रही है। DIG ट्रैफिक पंजाब के मुताबिक तजावजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा। शहरी तजावजात से मुतालिक अपनी शिकायत ट्रैफिक पुलिस पंजाब की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा, जदीद AI स्मार्ट सर्विलेंस और डिजिटल सिक्योरिटी निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वफ्द ने विमेन सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन और एमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स को सराहा। दौरे के अख्ताम पर अमरीकी वफ्द को यादगारी शील्ड भी पेश की गई है। अमरीकी कांग्रेस के अराकीन का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। वफ्द में अमरीकी कांग्रेस के अराकीन रियान जिंके और माइकल बाम गार्डनर शामिल थे। मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी मोहम्मद एहसन यूनस और COO मुस्तनसर फेरोज ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द को सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना कराया गया, जबकि जदीद AI अपग्रेडेशन से मुतल्लिक तफसीलात पेश की गई। वफ्द के सामने जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम्स और सिक्योरिटी मॉड्यूल्स की सलाहियतों का जायजा पेश किया गया। जदीद सर्विलेंस कैमरों, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और पंजाब भर में स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग के निजाम का अमली तारुफ कराया गया। अमरीकी वफ्द को पंजाब पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मौसर राबता कारी और जदीद सिक्योरिटी निजाम से रोशनास कराया गया। एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 के जदीद फीचर्स और फौरी रिस्पॉन्स निजाम की कारकर्दगी भी वफ्द के सामने पेश की गई। अमरीकी वफ्द ने वुमेन सेफ्टी ऐप, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, वर्चुअल सेंटर ब्राइज चाइल्ड सेफ्टी और दीगर डिजिटल पब्लिक सेफ्टी इक़दामात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। दौरे के इख्तिताम पर अमरीकी वफ्द को पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से यादगारी शील्ड पेश की गई। इस मौके पर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और मुतल्लिका इदारों के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। आलमी मार्केट के जवाज़ पर तेल कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन का सिलसिला जारी है। आज पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि आलमी मार्केट में गुज़िश्ता 2 रोज़ से कमी का रुझान जारी है। सारिफ कहते हैं जिस उजलत में कीमत बढ़ाई जाती है, कम करने के लिए इतनी ही सुस्ती दिखाई जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। तेल का निर्ख आज किस करवट बैठेगा, अब अवाम को इसी बात का इंतजार रहता है। सालाना से माहाना और फिर हफ्तावार से रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत का रेट मुकर्रर करने का फॉर्मूला लागू हो चुका है। एक रोज पेट्रोल सस्ता हुआ और 4 रोज महंगा, लेकिन खुशकिस्मती से आज पेट्रोल और डीजल के निर्ख में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ और हफ्ते के निर्ख ही बरकरार रखे गए हैं। शहरी कहते हैं आलमी मार्केट में तेल महंगा हो तो यहाँ तेल फौरी महंगा, और अब आलमी मार्केट में मंदी है तो हुकूमत सोच में पड़ गई है। ये जो डेली बेस पे इन्होंने जो कीमतें बढ़ाना शुरू की है ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा ये चला गया है। गरीब बंदा राशन पूरा करे या पेट्रोल डलवाए, तो मैं कहूँगा ये वाला काम बहुत ख़राब है। और पेट्रोल डलवाने जाओ 1 लीटर लो, वो 1 लीटर पूरे नहीं होता, नंबर 2 पेट्रोल होता है। जब तेल बढ़ाते हैं उस टाइम पता नहीं ऊपर से आ जाता है, कहीं से गिरता है, उस यकदम बढ़ा देते हैं। जब डाउन करना होता है उस टाइम तो समझ नहीं आती कि आलमी मार्केट में डाउन हो गया, इधर डाउन ही नहीं हुआ। सोचते रहते हैं ये कम से कम कोई आम सारे को फायदा पहुंचाए। आलमी मार्केट के जवाज पर तेल की कीमत झटपट बढ़ाई जाती है, लेकिन 2 रोज में ब्रेंट खाम तेल में 2 से 4% कमी रिकॉर्ड की गई और कीमत $98 से कम होकर $96 फी बैरल के करीब आ। तेल के निर्खों में रिलीफ नहीं दिया गया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से आमदन कम और अखराजात बढ़ गए हैं। किराया बढ़ाएं तो मुसाफिर नाराज हो जाते हैं। पेट्रोल के बुलंद दाम, मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 335 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। महंगे पेट्रोल से ट्रांसपोर्ट का शोबा भी बराह रास्त मुतासिर हुआ है। मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा हुआ लेकिन किराया वही पुराना है। किराया बढ़ाने की बात करें तो मुसाफिर नाराज हो जाते हैं। रोजाना की आमदन कम और अखराजात ज्यादा हो गए हैं। पेट्रोल बढ़ रहा है, पहले 15 दिन उनका था, अब महीने का भी खत्म कर दिया, अब दिन ब दिन बढ़ रहा है। सवारी वही पैसे दे रही है, बस ऐसे मैनेज हो रहा है, कोई बहाल नहीं है। हम किधर जाएं? हमारे भी घर में फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल आ जाते हैं, फिर रेंट आ जाता है घर का, हम किधर जाएं? मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम लाए ताकि अवाम और ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ मिल सके।